तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। आज शनिवार का दिन है, आज की कहानी रिकॉर्डेड होती है और उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। कल संडे है तो एंजॉय कीजिए संडे फैमिली के साथ, और लाइव मुलाकात मंडे को होगी आज की कहानी के बाद। तो अपनी कहानी सुनते जाइए। और कल की भी जो कहानी थी, जो मिस दिल्ली की, और कैसे एक प्राइवेट डिटेक्टिव ने एक मर्डर केस का राज खोला था, पहले की भी आपके कुछ सवाल आए हुए हैं, वो सब मैं मंडे को एक साथ लूँगा। तो अपने सवाल ज़रूर भेजते रहिए और अपनी सिफारिशें, अपनी सुझाव, अपनी शिकायतें सब कुछ भेजते रहिए, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। अब आज की कहानी, इसकी फरमाइश मुझे लगता करीब पिछले 5-6 महीने से हो रही थी और मुझे लगा था कि सही वक्त पे आएगा। तो चूँकि इसमें रिसर्च भी बहुत सारी चीज़ें की करनी थी। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा राज जिसके बारे में अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा कि करीब 500 साल हो गए, आज तक इस राज से कोई पर्दा नहीं हटा पाया। दुनिया के तमाम साइंटिस्ट, दुनिया के तमाम ताकतवर देश, कई ज़हीन दिमाग सब लगे इसमें, लेकिन कभी कोई ये पता नहीं कर पाया कि आखिर वो क्या चीज़ है जो बरमूडा ट्रायंगल के पास से गुजरने वाला चाहे पानी का जहाज़ हो, वो समुंदर की गहराइयों में खो जाता है अचानक। वो क्या राज है कि बरमूडा ट्रायंगल से के ऊपर उड़ने वाले आसमान में जहाज़ अचानक लापता हो जाते हैं। वो क्या चीज़ है कि इन सब की गुमशुदगी के बाद आज तक कभी किसी पानी के जहाज़ का या प्लेन का मलबा भी नहीं मिला, लाशें तो दूर की बात। तो ये सारी चीज़ें, जो एक मुहावरा है कि आसमान निकल गई या ज़मीन खा गया, तो ये क्या है? आसमान में उड़ने वाला प्लेन गायब, पानी पे चलने वाला जहाज़ गायब, उसमें सवार इंसानों का कोई अता पता नहीं। और ये राज 500 साल से है। इसको लेके बहुत सारी बातें आई, बहुत सारी कहानियाँ आई, बहुत सारी चीज़ें कही गई, लेकिन आज भी पुख्ता तौर पर कोई ये नहीं बता पाया कि बरमूडा ट्रायंगल में ऐसा क्यों होता है। कोशिश करूंगा कि आज आपको ये पूरी चीज़ें, जितनी मेरी समझ है और जितना मैंने पढ़ा लिखा, रिसर्च किया, उसके हिसाब से आपको समझा सकूं। बट उससे पहले एक इसमें चीज़ और भी है कि करीब 4,40,000 समुद्री मील, 4,40,000 समुद्री मील में ये पूरा बरमूडा ट्रायंगल फैला हुआ है। हालांकि जो इसका ट्रायंगल है बरमूडा का, कहते हैं कि ये एक जगह पे फिक्स नहीं है, ये अपना दायरा बदलता रहता है। लेकिन इसके ऊपर से आज तक जो भी प्लेन जाता है गायब हो जाता है, इसके समंदर से पानी का जहाज़ जाता है वो गायब हो जाता है। और सबसे हैरत की बात यह है कि जिस बरमूडा ट्रायंगल को लेके पूरी दुनिया में अजीब अजीब बातें होती हैं, अलग अलग किस्से हैं, अलग अलग कहानियाँ हैं, कायदे से देखा जाए तो दुनिया के नक्शे में वो बरमूडा ट्रायंगल कहीं है ही नहीं। उसकी वजह ये है कि दरअसल ये जो बरमूडा ट्रायंगल है, ये एक फ्लोरिडा के मायामी बीच, इसके अलावा प्योर्टो रिको और बरमूडा द्वीप, इन तीनों को मिलाकर और इन तीनों के बीच जो एक त्रिकोण बनता है, जो एक ट्रायंगल बनता है, उसको बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। तो कायदे से दुनिया के नक्शे पे नहीं है, बट फ्लोरिडा के मायामी बीच और प्योर्टो रिको और बरमूडा द्वीप, इनके बीच के जो ट्रायंगल है वो एक तरह से बरमूडा द्वीप इसका नाम दिया गया है। बहुत सारे लोग इसको मौत का त्रिभुज भी कहते हैं, ट्रायंगल में को हिंदी में त्रिभुज भी कहते हैं। कुछ लोग इसको शैतान का त्रिकोण भी कहते हैं, मतलब डेविल ट्रायंगल। अलग अलग नाम है, लेकिन राज आज तक इसका खुला नहीं है। शायद बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बात ना होती अगर 1945 और 50 के बीच में पहली बार खबरें इसकी ना आती मीडिया में, न्यूज़पेपर में। 1945 में एक अमेरिकी प्लेन बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरता है और गायब हो जाता है। उसके बाद 5 प्लेन वहाँ से और जाते हैं, गुजरते हैं, मतलब कुल मिला के 5 प्लेन, एक उड़ा फिर 4, तो ये 5 के 5 बरमूडा ट्रायंगल से गायब हो जाते हैं एक साथ। यहाँ पे अब तक
लोगों को था कि कहीं कुछ होगा, मिल जाएगा। बट उन 5 प्लेन को ढूंढने के लिए फिर अमेरिकी नौसेना जो है वो एक टोही विमान भेजती है, एक खोजी विमान। तो जो विमान खोजने के लिए गया उन 5 विमान को, वो भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। अब एक साथ 6 गायब, तो पहली बार हड़कंप मचा और ये खबर लीक हुई और फिर अमेरिकी मीडिया में आया। तब ये पहली बार पता चला कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर ये चीज़ें थी और फिर बरमूडा ट्रायंगल की कहानियों को, इतिहास को खंगाला जाने लगा। उस वक्त जब ये सारी चीज़ें हुई और फिर उसके सारे रिकॉर्ड्स निकाले गए तो पता चला कि जो पहला प्लेन अमेरिका का गया था उसमें जो अमेरिकी नौसेना के एवेंजर यान में, एवेंजर प्लेन में जो बैठे हुए उसके चीफ पायलट थे, मेन पायलट चार्ल्स टेलर, वो जब अटलांटिक्स महासागर के ऊपर उड़ रहे थे तब उन्होंने आखिरी एटीसी को जो मैसेज दिया था वो ये दिया था कि सब कुछ ठीक है। अब जब सब कुछ ठीक है और उसके पल भर के बाद वो गायब, तो ये एक अजीब सी चीज़ थी जिसको मतलब पचाने वाली बात नहीं थी। अब यूएस नेवी ने इसके बाद इन 5 प्लेन जब मिस हुआ 1945 में, तो पता लगाने के लिए सारी जब छानबीन की तो पता चला कि इनका आखिरी जो लोकेशन था इन 5 प्लेन के गायब होने का, वो बहामास और फ्लोरिडा के ईस्ट के ऊपर था और वहीं से ये गायब हो गया। और इन 5 के गायब होने के बाद जिस खोजी विमान को भेजा गया था, जिसमें 13 लोगों की सर्च टीम थी पूरी, उनके साथ एक मरीनर फ्लाइंग बोट भेजा गया था उसको ढूंढने के लिए। तो मरीनर फ्लाइंग बोट एक्चुअली वो है जो समुद्र में ये तैर भी सकता है और हवा में उड़ भी सकता है, तो ये दोनों तरह का था। इस मरीनर फ्लाइंग बोट को जो 5 यूएस के प्लेन को ढूंढने के लिए गए थे, इसके कैप्टन ने जो लास्ट मैसेज दिया था, संदेश, उसमें ये संदेश इसने भी ये दिया कि सर्च मिशन पर हम आगे बढ़ रहे हैं, मौसम साफ है और आगे कोई मुश्किल नहीं है। चूँकि 5 प्लेन मिसिंग, ऊपर से ये सर्च प्लेन को भेजा गया, सभी फिक्रमंद थे। लेकिन जब ये मैसेज आया कि यहाँ पे मौसम साफ है, आगे बढ़ रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है, तो थोड़ी सी राहत मिली थी। लेकिन इस मैसेज के फिर कुछ मिनट के बाद ही अचानक इस मरीनर फ्लाइंग बोट था, इससे भी एयरबेस का कांटेक्ट टूट जाता है और ये भी गायब हो जाता है। तो अब 5 प्लेन और एक सर्च ऑपरेशन की टीम जो लेकर गया था वो भी गायब। अब इसके गायब होने के बाद ये सारी चीज़ें चल रही थी उठा-पुठक, तभी उसी समुद्री एरिया से एक समुद्री जहाज़ जो गुजरा था, उसने आके बताया अगले दिन, नेक्स्ट डे, कि उसने आसमान में एक धमाका देखा था और वो धमाका काफ़ी बड़ा था। तो अब उस समुद्री जहाज़ के जो विटनेस थे उनके हिसाब से लगा कि क्या प्लेन में, ऊपर में प्लेन क्रैश हुआ, क्या हुआ। तो उसने जो लोकेशन बताया, फिर वहाँ पे सर्च टीम गई, लेकिन जिस जगह पे उसने बताया था वहाँ कोई भी न विमान का मलबा मिला, न लाशें मिली, न बोट का कोई सुराग मिला। अब ये समझ में नहीं आया कि इसको आसमान खा गया, समंदर ले लिया, क्या हुआ। 14 मेंबर थे यूएस नेवी के 5 विमान में जो पहले गायब हुआ। 13 मेंबर थे उस एक फ्लाइंग बोट में जो उनको ढूंढने के लिए गए थे, वो गायब हो गया। तो अब नेवी की भी हालत ख़राब, बाकी भी परेशान, और तफ्तीश जारी हुई। तफ्तीश यूएस नेवी ने और तमाम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन उनकी जो रिपोर्ट आई, जानते हैं वो क्या था? उस रिपोर्ट में उन्होंने ये लिखा कि जो एवेंजर प्लेन था और जो फ्लाइंग बोट है वो ख़राब मौसम का शिकार हो गया और किसी का कोई सुराग नहीं मिला। ये यूएस नेवी और इन्वेस्टिगेटिव टीम जो थी उनकी रिपोर्ट थी। तो ये किसी नतीजे पे नहीं पहुँचे। यूएस के 5 प्लेन, एक खोजी प्लेन गायब, और उसकी रिपोर्ट ये कि वो ख़राब मौसम के शिकार, और उनका कोई क्लू नहीं मिला। जैसे ही ये खबर आई, ये पहली बार थी जब मीडिया में इस तरह की खबरें आई, तो फिर पूरी दुनिया में एक तरह से बरमूडा ट्रायंगल का नाम जाना गया और लोगों में एक खौफ हो गया कि बरमूडा ट्रायंगल के आसपास से गुजरना नहीं है, वहाँ जाना नहीं है, जाने का मतलब है मौत को दावत देना है। उसके बाद
बहुत सारे हादसे हुए, उससे पहले हुए, फिर उसके सारे इतिहास खंगाले गए, तो पता चला कि 500 साल से बरमूडा ट्रायंगल एक रहस्य बना हुआ है। पानी का जहाज़ हो या प्लेन हो, जो उस ट्रायंगल के जद में आया वो गायब हो गया। लेकिन सबसे हैरत की बात ये थी कि कभी ना किसी का मलबा मिला, ना कोई लाशें मिली। कहते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में एवरेज हर साल 4 प्लेन और 20 छोटे प्लेन गायब हो जाते हैं, जो बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरते हैं और उनका कोई सुराग कभी नहीं मिलता। लास्ट 19 साल पहले जो हादसा हुआ था, जर्मन एयरफोर्स का एक प्लेन था जिसमें 33 लोग सवार थे, और 19 नहीं बल्कि इसको 22 साल 1997 में हुआ था, तो 1903 22 साल हो गए। तो 1997 में 33 लोग सवार थे, जर्मन एयरफोर्स का एक प्लेन था। ये भी जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचा गायब हो गया, उसका आज तक सुराग नहीं मिला है। जो पहला कहते हैं कि जब पूरे इतिहास को खंगाला गया कि 500 साल से ही चला आ रहा है, लेकिन जो लास्ट जिसके सारे रिकॉर्ड मिले वो करीब 147 ईयर बैक। उसमें यह था कि न्यूयॉर्क से जिनेवा जाने के लिए एक जहाज़ द मैरी सेलेस्ट, जब यह अटलांटिक महासागर के ऊपर, ये पानी का जहाज़ था, वहाँ पहुँची बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर, ये जहाज़ गायब हो गई। 1 महीने के बाद हैरत अंगेज तौर पर यह जहाज़ सही सलामत उसी अटलांटिक सागर में कहीं दूर तैरता हुआ दिखाई देता है। इस जहाज़ के तैरते हुए की खबर जब पहुंचती है चश्मदीदों से, तो वो तमाम लोग चूँकि 1 महीने से उस जहाज़ को ढूंढ रहे थे, वहाँ पहुँचते हैं और तब हैरानी ज़्यादा होती है जब वो देखते हैं कि उस जहाज़ में हर सामान अपनी जगह पे वैसी है जैसे उस जहाज़ में होता है। यहाँ तक कि खाने के टेबल पे खाना परोसा हुआ है, सारे प्लेट्स अपनी जगह है, जहाज़ के बाकी सामान अपनी जगह है, एक एक चीज़ अपनी जगह है। सिर्फ नहीं है तो उस जहाज़ में सवार एक भी वो शख्स जो उसमें सारे बैठे हुए थे, वो सारे के सारे गायब। तो ये आज भी एक राज है कि एक जहाज़ जो गुम हो गया, जिसका संपर्क टूट गया, जिसको खोजने के लिए बाकी लोग पहुँचे, जहाज़ नहीं मिला, 1 महीने बाद वही जहाज़ एक दूसरी तरफ तैरता हुआ मिलता है। उस जहाज़ में सब कुछ है, उस जहाज़ में सवार लोग और जो चालक दल है, उनमें से एक भी शख्स वहाँ नहीं था। आज तक 147 साल हो गए, ये बात नहीं मालूम कि उस जहाज़ में सवार लोग कहाँ गायब हो गए, और उस जहाज़ में ये सारा सामान किसने रखा, कैसे रखा, कौन लोग थे, ये भी एक राज बना हुआ है। 1918 में एक यूएसएस का साइक्लोप्स जलियान बारबाडोस तक आया, इनका प्लेन था ये, और इसमें 306 मुसाफिर सवार थे। जैसे ही ये बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचते हैं, ये पूरा जो जहाज़ था पानी का, ये गायब हो जाता है, और 306 जो मुसाफिर सवार थे जहाज़ के साथ, ये भी गायब। न कभी जहाज़ मिला, न उसका मलबा मिला, न ये 306 लाशें मिली। 1947 में अमेरिकी सेना का C-45 विमान बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से जब उड़ रहा था, उससे पहले एकदम ठीक था, ATC से संपर्क में था, अचानक गायब हो गया, आज तक नहीं मिला। 1950 में अमेरिकी जहाज़ सैंड्रा, ये भी बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से इसने उड़ान भरी, लेकिन उसके बाद कहाँ गई आज तक पता नहीं चला। 1952 में ब्रिटिश एक प्लेन अटलांटिक महासागर में उसी ट्रायंगल के पास पहुंचा, इसमें 33 लोग सवार थे। न वो जहाज़ मिला, न उनकी लाशें मिली, न उस जहाज़ का मलबा मिला। तमाम खोजी दस्ता महीनों लगे रहे। 1972 में जर्मनी का ही एक 20,000 टन भारी जहाज़ पानी का, ये गुजर रहा था बरमूडा ट्रायंगल के पास से और लापता हो गया। इस जहाज़ के साथ लापता होने से पहले एक चीज़ थी सिर्फ, जब ये जहाज़ लापता हुआ इससे पहले ये संपर्क में था और इसमें से कुछ बातचीत रिकॉर्ड हुई थी। तो जो आखिरी मैसेज आया था इस जहाज़ से गायब होने से कुछ मिनट पहले, उस मैसेज में ये कहा गया था कि यहाँ पे हमें बड़ा अजीब सा हरा हरा पानी दिखाई दे रहा। तो समंदर का पानी पूरा बिल्कुल हरा हरा दिखाई दे रहा है। इस मैसेज के बाद अगला कोई मैसेज रिकॉर्ड नहीं हुआ और वो जहाज़ लापता, जहाज़ में सवार लोग लापता। 20,000 टन वजनी जहाज़ था ये,
और आज तक इसका कोई सुराग नहीं मिला। अब इसी के बाद जब ये सारी चीज़ें हुई तो फिर पूरा रिसर्च शुरू हुआ, बरमूडा ट्रायंगल के राज को जानने की कवायद शुरू हुई। और इसी दौरान में पता चला कि दुनिया के खोज में जो निकले थे क्रिस्टोफर कोलंबस, वो भी बरमूडा ट्रायंगल से गुजरे और उनकी जो पूरी सफ़र की जो कहानी है, जो बुक है, किताब है, उसमें बाकायदा मेंशन है बरमूडा ट्रायंगल का। जो कोलंबस हैं उन्होंने अपने उसमें सफ़रनामे में लिखा था कि वो एक बार गुजर रहे थे उसी जगह से जिसे बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं, और तभी अचानक उन्हें अपने कंपस में कुछ प्रॉब्लम नज़र आई। कंपस वो होता है जो डायरेक्शन बताता है, आमतौर पे पानी के जहाज़ में जो भी सफ़र करते हैं वो इसको लेके चलते हैं डायरेक्शन, क्योंकि चारों तरफ पानी, आपको रास्ता कुछ दिखता नहीं है। तो बड़ी हैरानगी की चीज़ इसलिए थी कि कभी कोलंबस के साथ ऐसा हुआ नहीं और वो पूरा कंपस ठीक काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल के पास से उनका जहाज़ गुजरने लगा, अचानक कंपस में खराबी आ गई। उन्होंने बाकायदा डेट लिखा था कि 1492 17 और 20 सितंबर के बीच की रात थी ये। कंपस की सुई अचानक तेज़ी से हिलने लगी और ये बेहद डराने वाली बात थी। इसके बाद थोड़ी ही देर में उनको डायरेक्शन को लेके भ्रम हो गया, क्योंकि जिस तेज़ी से कंपस हिली तो वो नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है, ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, वो सारा डायरेक्शन उस समुद्र में, उस जहाज़ में, वो रास्ते को ही भटक गए। और ये कोलंबस ने मेंशन किया। कोलंबस ने इसी में लिखा कि 20 अक्टूबर 1492 को फिर उनको अचानक आसमान में कुछ आग के गोले जैसा नजर आया। उसमें लिखा था कि जब वो गोला नजर आया तो वो और उनके साथी कमरे से निकले, अपने जहाज के और डेक पे पहुंचे और उठती हुई इस तेज रोशनी को देखी। ये रोशनी समुद्र के आसमान तक ऊंची थी, मतलब इतनी ऊंची थी कि समंदर से लेके लग रहा था कि आसमान को टच कर रहा है। हालांकि अब जब समंदर के रास्ते से गुजरते हैं और किनारा ना दिखे तो समंदर और आसमान ऐसा लगता है एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, तो एक ये भी सोच हो सकती है। उसका कहना था कि फिर वो रोशनी एक आग के बड़े गोले में बदल गई और फिर धीरे धीरे वो आग का गोला समुद्र में समा गया। ये कोलंबस ने बाकायदा अपने बुक में लिखा है। फिर उनका था कि बड़ी मुश्किल से कंपस ने जिस तेज़ी से काम करना, वो जिस तेज़ी से भागने लगा था, तो उन्हें अपने डायरेक्शन, अपनी दिशा, उसको पकड़ने में बड़ी तकलीफ़ हुई। लेकिन किसी तरह से उस मुश्किल हालात से वो जल्दी जल्दी वहाँ से बाहर निकले और फिर जो बरमूडा ट्रायंगल था उसके रेंज से निकल गए, तब जाकर वो सेफ हुए। जब ये सारी चीज़ें आई तो फिर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें करनी शुरू की बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। एक कहा गया कि यहाँ पे कोई ये जो पैरालौकिक शक्तियाँ हैं, कुछ कुदरती कहर है, वो है, इसलिए इस इलाके में जो भी जाता है वो बचता नहीं है। लेकिन जो कोलंबस ने अपने बुक पे लिखा कि जिस तरीके से बरमूडा ट्रायंगल में पहुंचती अचानक कंपस हिलने लगा ज़ोर ज़ोर से, और उससे पहले नहीं था और डर लगने लगा, उनकी उस चीज़ को 1945 में जब अमेरिका के 5 विमान एक साथ गायब हुए थे और उस विमान के गायब होने और एयरबेस से संपर्क टूटने से पहले उसके जो चीफ जो पायलट था, उस पायलट ने भी एक संदेश दिया था इस अमेरिकी प्लेन के 1945 के, और उसने भी ये कहा था कि अचानक उसका कंपस जो है वो ख़राब हो रहा है और उसमें कुछ तेज़ी से परिवर्तन आ रहा है और जिसकी वजह से वो डायरेक्शन गड़बड़ा रहा है। तो कोलंबस की बात और इस 1945 के पायलट की बात, इनको दोनों चीज़ों में एक कॉमन जब छानबीन की गई तो पाया गया कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि उस एरिया में जाके कंपस ख़राब होने लगता है, रीज़न क्या है। उसको भी लेके बहुत जांच हुई। अब बहुत सारी चीज़ें हुई कि ऐसी क्या चीज़ है जो बरमूडा ट्रायंगल के पास जाने के, जो हवा से प्लेन जा रहा है वो भी गायब, जो समंदर की लहरों पे है वो भी गायब, न मलबा मिलना, न लाशें मिलना, कुछ तो मिले। तमाम जांच हुई, बहुत सारे लोग हिम्मत करके पहुँचे, इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन पुख्ता तौर पे जो चीज़ें आई वो अलग अलग चीज़ें आई। एक जांच के बाद कहा गया कि जो पूरा बरमूडा ट्रायंगल है, एक्चुअली वो जहाँ पे ट्रायंगल बनता है वहाँ से वो दूसरे ग्रहों को जाने का एक रास्ता बनता है। और उन लोगों का मानना ये है कि वहाँ पे जो रोशनी दिखाई देती है, जो कोलंबस ने भी कहा आग के गोले जैसी, एक्चुअली वो रोशनी कुछ और नहीं बल्कि यूएफओ हैं।
और दूसरे ग्रह के लोग इस बरमूडा ट्रायंगल में आते हैं और इसीलिए यहाँ पे आने वाली जो दुनियावी चीज़ें हैं, पानी का जहाज़ या हवाई जहाज़, वो उसको गायब कर देते हैं। तो एक ये आई बात कि इस बरमूडा ट्रायंगल का कनेक्शन दूसरे ग्रह से है और शायद वहाँ से होकर एक रास्ता जाता है, वहाँ यूएफओ आते हैं और इसीलिए वो इन चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं। 2001 में पॉल वाइंग ने और इनके साथी एक है पॉलिन जेलेट्स्की, इन्होंने भी जाके बरमूडा ट्रायंगल के राज को समझने की कोशिश की और इन्होंने दावा किया कि उस बरमूडा ट्रायंगल के पास, उस अटलांटिक महासागर की गहराई में हज़ारों साल पहले एक समंदर में कहते हैं डूब गए थे, एक प्राचीन शहर अटलांटिस के अवशेष मिले हैं। तो एक पहली थ्योरी कि वहाँ पे दूसरे ग्रह के लोग आते हैं, वहाँ से रास्ता जाता है। दूसरी आई कि उस बरमूडा ट्रायंगल के नीचे वो जगह है जहाँ पे हज़ारों साल पहले एक पूरा शहर अटलांटिस हुआ करता था, जो जल समाधि हो गया, उसमें डूब गया। अटलांटिस शहर की जो बाउंड्री है, कहते हैं कि जो दावा किया गया वो ये है कि बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी हुई है। लिहाजा बरमूडा में जो गायब होने वाले विमानों के पीछे का असली जो वजह है वो यही अटलांटिस शहर और उसका उस जगह पे डूबना बताया गया। अब इस अटलांटिस शहर की जब थ्योरी आई तो उसमें यह भी कहा गया कि उस वक्त अटलांटिस शहर बहुत एडवांस था और आज के दौर से कहीं ज़्यादा कुछ लोगों ने दावा किया कि एडवांस था और वहाँ पे उस वक्त पलक झपकते ही किसी शहर को ख़त्म कर देने वाली कोई किरणें थी जो अटलांटिस शहर के लोगों ने ईजाद कर रखा था, उनके पास थी। लेकिन ये शहर जो है वो समुद्र में डूब गया और उनके जो उस आविष्कार, जो किरणें थी, वो अब भी उस डूबे हुए शहर यानी कि बरमूडा ट्रायंगल की गहराइयों में समुद्र के वो किरणें कभी कभी निकलती रहती हैं और दावा किया गया कि उन्हीं जो किरणें निकलती हैं, तो जब वो निकलती हैं तो उसके ऊपर से गुजरने वाले पानी के जहाज़ या फिर प्लेन जो उसकी जद में आता है वो बर्बाद हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये था कि अगर ऐसा होता है तो फिर ये पानी के जहाज़, ये विमान, ये प्लेन के कभी मलबा क्यों नहीं मिला, लाशें क्यों नहीं मिली। फिर इस अटलांटिस शहर के बारे में कि इसकी मतलब क्या है, इस पर कैसे बिलीव किया जाए, कोई इसके बारे में पुख्ता सबूत वो कभी मिला नहीं। बल्कि लोगों ने ये कहा कि अटलांटिस शहर एक्चुअली कुछ है नहीं, ये एक जो महान दार्शनिक थे प्लूटो, उनकी किताब में सिर्फ इसका एक जगह मेंशन किया हुआ था और बाकी एक कल्पना है। कोई ऐसा शहर नहीं था जो उस ज़माने में आज के ज़माने से ज़्यादा डेवलप था या बहुत ज़्यादा एडवांस था। एक और थ्योरी आई, अभी तक ये अलग अलग थ्योरी आ गई कि अटलांटिस शहर, वहाँ से निकलने वाली किरणें, दूसरा ग्रह, यूएफओ। फिर एक थ्योरी आई कि एक्चुअली जिस जगह पे बरमूडा ट्रायंगल है वहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण है वो बहुत ज़्यादा है और बेहद शक्तिशाली यहाँ से चुंबकीय तरंगें निकलती हैं। अब जब चुंबकीय तरंगें बेहद शक्तिशाली हैं तो यही वजह है कि जो भी जहाज़ वहाँ से गुजरता है पानी का या फिर आसमान से, वो उसको अपनी तरफ बड़ी तेज़ी से खींच लेती हैं और अचानक खींचती हैं, क्योंकि जैसे ही वो उनके रेंज में आता है उससे पहले सब कुछ ठीक होता है। रेंज में आया तो उस चुंबकीय शक्ति के रेंज में आते ही वो उनको अपनी जद में ले लेती, चपेट में ले लेती और वो आनन फानन में देखते ही देखते वो तबाह हो जाती है। और इन्हीं चुंबकीय तरंगों की वजह से उनके जितने भी यंत्र मशीनें हैं, चाहे वो पानी के जहाज़ के हों, प्लेन के हों, वो फ़ौरन काम करना बंद कर देती हैं। इसीलिए संपर्क जो है फ़ौरन टूटता है। जैसे कई मैसेज दिए गए कि यहाँ सब कुछ ठीक है, मौसम साफ़ है, अचानक लेकिन संपर्क टूट गया। तो ये दावा किया गया कि उसकी वजह यही थी कि यहाँ पे जो चुंबकीय इनकी शक्ति है वो बहुत ज़्यादा है बरमूडा ट्रायंगल के पास और इसी वजह से ये सारे हादसे होते हैं। इसके बाद कुछ और लोगों ने रिसर्च किया, फिर एक नया दावा किया गया। दावा ये किया गया कि पूरा जो बरमूडा ट्रायंगल है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद मात्रा में मीथेन गैस है, यहाँ पे मीथेन गैस का भंडार है और उसी मीथेन गैस में जब तक, चूँकि बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में है, समुद्र में ब्लास्ट होते रहते हैं,
मीथेन गैस की वजह से। और इस मीथेन गैस के ज़्यादा होने की वजह से इस पूरे इलाके में, बरमूडा ट्रायंगल में, ऑक्सीजन काफ़ी कम हो जाती है। और इसी ऑक्सीजन की कमी की वजह से जैसे ही वो उस रेंज में आता है, कोई भी पायलट या पानी के जहाज़ का कैप्टन, उसके सोचने समझने की ताकत अचानक एकदम कम हो जाती है और उसे कुछ समझ में नहीं आता, और इसीलिए वो अपनी दिशा भटक जाता है कि प्लेन को किस डायरेक्शन में ले जाना है, पानी के जहाज़ को किधर ले जाना है, क्योंकि उस गैस की वजह से ऑक्सीजन की कमी और उसका सोचने समझने की शक्ति में कमी, और इस कमी की वजह से ये लोग अपना डायरेक्शन भूल कर गलत रास्ते पे चलते हैं और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन फिर यहाँ सवाल आया कि अगर इसी वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो मलबा कहाँ है, तो लाशें कहाँ हैं? आज तक जवाब नहीं मिला। कुछ साइंटिस्ट ने दावा किया कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कोहरा महसूस किया गया है, बहुत हेवी बादल टाइप, और उस बादल में घुसते ही प्लेन जो है उसकी मशीनें ख़राब हो जाती हैं, यंत्र काम करना बंद कर देता है और फिर वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इन सब के बीच में एक 1970s के आसपास, 70 और 80s के पास एक और थ्योरी आई, बरमूडा ट्रायंगल का राज क्या है। उस थ्योरी में ये कहा गया कि एक्चुअली में यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जानबूझ के बरमूडा ट्रायंगल को बदनाम किया जा रहा है, इन हादसों को की वजह से लोगों को डराया जा रहा है ताकि वो इस बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से ना गुजरें और इसके समुंदर से ना गुजरें, इस एरिया से। और ये सब कुछ अमेरिका की साजिश है। क्यों? क्योंकि इस एरिया में अमेरिका बेहद खुफिया तरीके से अपनी सैन्य गतिविधियां चलाता है। जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं सेना की, आर्मी की, नौसेना की, वो इस समुद्री इलाके में बहुत ही खुफिया तरीके से चलाता है, और ख़ास तौर पर वो नहीं चाहता कि यहाँ से लोग या बाकी चीज़ें गुजरें, तो उसका ये राज जो है वो सामने आए। अब ये है कि वहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है अमेरिका जो चलाता है जिसकी वजह से इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उसमें यह था कि इस यहाँ पे बरमूडा ट्रायंगल के समंदर के अंदर अटलांटिक अंडर सी टेस्ट एंड इवैल्यूएशन सेंटर है यूएस का। मतलब समंदर में के अंदर एक टेस्ट और इवैल्यूएशन सेंटर है, और यहाँ अमेरिकी नेवी के सबमरीन जो है वो अत्याधुनिक हथियारों का परीक्षण करते हैं, जिसमें न्यूक्लियर भी है। सबमरीन के ज़रिए न्यूक्लियर का भी आप वो कर सकते हैं। तो एक ये आया कि यहाँ पे इसकी जगह पे अमेरिका जो है वो उसका अपना एक बेस है जहाँ अत्याधुनिक हथियारों की वो टेस्टिंग करता है, और इसीलिए वो नहीं चाहता है कि दुनिया के बाकी लोग, प्लेन, जहाज़, ये सब यहाँ से गुजरें और ये राज पता चले। तो अलग अलग थ्योरी आ गई कि दूसरे ग्रह के लोग हैं, एक ग्रह का रास्ता वहाँ से जाता है, यूएफओ वहाँ आता है, मीथेन गैस है, चुंबकीय शक्ति है, अमेरिका का अपना वहाँ पे बेस है, वहाँ पे वो ख़तरनाक हथियारों की टेस्टिंग करता है। ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। अभी एक लेटेस्ट आई है, एक यूनिवर्सिटी के ज़रिए एक टेस्ट वो रिपोर्ट आई है कि एक्चुअली वहाँ पे जो हवा की रफ्तार है वो करीब 170 मील प्रति घंटा की रफ्तार से, और वहाँ के जो बादल हैं वो बादल बहुत ख़तरनाक हैं, और उन बादलों, हवा के तेज़ रफ्तार की वजह से जो बादल बनता है और उस बादल में जो भी उसके जद में प्लेन आता है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। ये भी एक लेटेस्ट है कि बरमूडा ट्रायंगल का राज ये है। लेकिन फिर यहाँ पे यही सवाल आया कि अगर दुर्घटनाग्रस्त किसी भी रूप में हो तो भी मलबा और लाशों का राज क्या है। आज तक जितने भी बरमूडा ट्रायंगल में हादसे हुए हैं, पिछले 500 साल से ये रहस्य है, राज है। 500 साल तक से आज तक, 500 साल से लेकर अभी तक इस राज को कोई समझ नहीं पाया है। तो ये असली चीज़ है कि अगर कोई एक मलबा मिले, किसी गुमशुदा प्लेन का, बाकी चीज़ें मिले, तो आप फिर उसकी जांच कर सकते हैं, आप उसके हादसे होने की, बाकी चीज़ों की आप पता कर सकते हैं। लेकिन आज तक ये चीज़ें मिली नहीं हैं। तो आज भी ये रहस्य है कि बरमूडा ट्रायंगल की हकीकत क्या है, क्यों वहाँ के आसमान में प्लेन गायब हो जाते हैं, क्यों वहाँ के समंदर में बड़े बड़े जहाज़ लापता हो जाते हैं, कौन ऐसा करता है, इसके पीछे कौन लोग हैं, और ये सारे मलबे कहाँ चले जाते हैं। कई मुल्क, कई ज़हीन दिमाग, कई एजेंसियाँ
बहुत सारे साइंटिस्ट सभी की खोज में लगे हैं, लेकिन कुल मिला के हकीकत ये है कि आज इतने सालों की कोशिश के बाद भी बरमूडा ट्रायंगल में इस वजह से ये हादसे होते हैं, इस वजह से प्लेन गायब होता है, इस वजह से पानी का जहाज़ गायब होता है, कोई पुख्ता तौर पर नहीं दावा कर सकता कि असली वजह क्या है। तो ये थी पूरी बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य भरी कहानी। उम्मीद है कभी इसका सच सामने आए, क्या राज है वहाँ पे। लेकिन कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोगों के मैं कोट पढ़ रहा था कि जब कभी बरमूडा ट्रायंगल के आसपास से भी गुजरना होता है तो जो लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं, चाहे वो पानी के जहाज़ से या फिर प्लेन में, कुछ पल के लिए वो डर जाते हैं। इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें ये एहसास होता है कि आज तक इस राज से कोई पर्दा नहीं उठा पाया, ऐसी क्या चीज़ है और पता नहीं क्या हो जाए। तो हर उस डर के साथ उसके आसपास से लोग आज भी गुजरते हैं, और जब तक ये डर कायम रहेगा, जब तक कि बरमूडा ट्रायंगल का राज दुनिया के सामने ना हो, उम्मीद यही करते हैं, दुआ यही करते हैं कि जो भी इसका सच है बरमूडा ट्रायंगल का, वो एक दिन सामने आए, लोगों को पता चले, ताकि जो ख़तरा है उसे दूर किया जा सके और सफ़र जो है वो आसान किया जा सके और सफ़र इत्मीनान से किया जा सके। तो इसी दुआ के साथ बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य पे ये थी पूरी कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को लाइव कहानी के साथ, तब आपके सवाल मिलेंगे, आपके जो बाकी चीज़ें होंगी पढ़ूंगा, मेल वो भी देखूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे रहिए, संडे एंजॉय कीजिए और मंडे मुलाकात कीजिए। थैंक यू वेरी मच।